Okay. Hello. This is Meera Bansali, and I'm the compiler for Letters to the Dark, published by Heartbeat Rhythm. And today I am the talk with my one of my co-authors, Kadambari Joycer. And okay, so on to you, Kadambari. Please let us know about yourself as a person, your professional. What are you? I mean, what is your profession? So please just let us know about it. मेरा नाम कादम्बरी है Okay. और प्रोफेशन तो वैसे कुछ नहीं है। आई एम अ होम मेकर। बस पूरा दिन घर में काम करना और जो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो फ्रेंड्स के साथ गप्पे लगाना, घूमने जाना। होम मेकर भी एक बड़ा काम है यार। आई मीन 24/7। एक्चुअली बहुत बड़ा काम है, लेकिन क्या होता है कि लोग हाउसवाइफ, अरे यार घर में है अभी, ठीक है ना, बहुत टाइम होता है इसके पास। अरे तू तो घर में ही है ना, निकाल ले इतना टाइम, चल आ जा इधर, ये काम कर ले वो काम कर ले। इसलिए मैंने भी होम मेकर मतलब इजी गोइंग, मतलब ऐसे ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे कर लिया। ओके। बट ये इतने सब काम के बीच में भी आपने मेरी बुक के लिए कुछ वर्ड्स लिखे हैं, एंड वो आपने एक लेटर लिखा है खुद को ही, लाइक यू नो, एड्रेसिंग मी माई सेल्फ। तो वो आपने कैसे लिखा? मीन क्या सोच के लिखा था आपने? एक्चुअली ये जो था ना मेरा, तुमने मुझे ना एक बहुत, क्या कहते हैं उसे, एक मौका दिया मुझे। मतलब इतने सालों से जो एक चीज छुपी हुई होती है वो मुझे व्यक्त करनी थी, लेकिन कहाँ व्यक्त करूं, कैसे व्यक्त करूं, ऐसा कोई माध्यम ही नहीं था मेरे पास। तो तुमने एक मौका दिया मुझे। यू सेड के राइट फ्यू लाइन्स अबाउट समथिंग मीन्स, एंड वो जो कॉन्सेप्ट था ना, मेरा ये जो राइटअप है उससे मेल खाता था, मतलब जो भी मेरे मन में था उससे मेल खाता। तो आई फेल्ट के चलो ना, ये कुछ तो मिला है, भगवान ने एक रास्ता दिया है मुझे, जो दिल में है वो उंडेलने का रास्ता दिया है, तो चलो लिख दें कुछ। बस ऐसे लिख दिया। वैसे एक खुफिया सूचना के अनुसार आप सिर्फ इतना नहीं लिखते, आप बहुत कुछ लिखते हो। अरे नहीं, मैं ऐसे बहुत कुछ नहीं लिखती, वो टाइम पास लिखते, वैसे किसी कॉलेज में कुछ लिख दिया, पेज पर कुछ लिख दिया फ्रेंड्स के साथ बैठे हाँ, बैठे। फ्रेंड ने बोला चलना मेरे लिए एक लेटर लिखना, तो उसके हिसाब से, मतलब उसकी तरफ से मैंने लेटर लिखा किसी को, ऐसे हो गया। मतलब कोई मुझे 10 रुपए दे तो मैं लेटर लिखूं, मतलब मैं वैसा काम भी कर सकती हूँ। पैसा नहीं लिया है, मैं बोल रही हूँ, ये व्यवसाय के तौर पे भी मैं कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। फ्री में ही करके दिया सबको। मुझे लगता है ये ना बैक स्टोरी आमतौर सभी राइटर्स की है कि कभी ने दोस्तों के लिए लिख के दिया। पैसे अगर लिए होते तो आज करोड़पति होते। हाँ, ये बैक स्टोरी मैक्सिमम राइटर्स की है। सो एक्चुअली थैंक यू फॉर दिस, क्योंकि बहुत लोग इस बात को कनेक्ट करेंगे, स्पेशली जितने भी राइटर्स हैं और जिन्होंने कभी सपना देखा था कि भाई हमें लिखना है। तो ये एक है कि लिखना है, वो सपना मत रखो, उसे पूरा करो। और पूरा करने के लिए आई गेस प्लेटफॉर्म तो है ही अभी, जैसे आपको भी अभी पता है कि वी हैव अ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म राइट नाउ, एंड यू हैव अ पार्टनर इन क्राइम। या So you can definitely write more and more about it. And you, I think, are doing some artwork also, na? For Sabudana Ganpati, what something you used to do, right? नो नो नो, आई डोंट डू दैट। Okay, मैं जिनके पास काम करती थी, okay, वो मोहन भाई, okay. मैं उनके पास काम करती थी, तो वो एक कलाकार है। हाँ, आई थिंक वो साबूदाना गणपति बनाते थे, हाँ राइट? हाँ हाँ बनाते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, आर्टिस्ट है वो। ही इज द आर्टिस्ट, राइट? पूरा 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 हाँ हाँ साबूदाने से गणपति बनाते हैं। सो हाँ यूज्ड टू, हाँ हाँ, आप उनकी हेल्प करते थे? वो मैं नहीं, मतलब बनाने में मैंने कभी हेल्प नहीं की, ओके, मैं उनके पास काम करती थी सिर्फ, मतलब ऑफिस वर्क। ओके, ऑफिस वर्क, ओके। बट हाँ फिर भी आपने देखा होगा उनको, तो कभी आप, हाँ हाँ, अरे बहुत बहुत मेहनत होती है उनकी तो, तो आपको भगवान कभी पता मन नहीं नहीं इतना किया? स्ट्रेंथ। मुझे कलाकारी मतलब ऐसे सब नहीं आता कुछ, मुझे ओके, कुछ लिखना हो या
कुछ गाना गाना हो या मतलब ये सब। गाने से याद आया, आप ये अच्छा गाती भी है तो थोड़ा सा कुछ हाँ, सुना दीजिए अयो, प्लीज। अयो नहीं प्लीज, थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा, जस्ट 2 लाइनें भी चलेंगी। चलेगा 2 लाइनें। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, हाय यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। Oh God, that was fantabulous. It was superb. You should Thank you. continue singing and writing. Please don't stop writing because मैं जब दूसरी बुक निकालूंगी या कुछ होगा तो मुझे चाहिए आप जैसे बहुत सारे राइटर्स जिनको मैं अप्रोच कर सकूं और जो दिल से एकदम दिल खोल कर लिख सके, फिर वो चाहे कुछ भी टॉपिक हो एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करे, है ना? तो जरूर जरूर तो यू हैव, आप लिखते रहना। अच्छा, आप रीड कुछ करती हैं क्या टाइम पास, लाइक कभी कभी ऐसे कुछ रीड कर लिया नॉवेल्स वगैरह? या आई रीड बुक्स, मतलब मुझे मैं अंग्रेजी बुक्स रीड करती हूँ, हिंदी नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे बातें करने के लिए हिंदी चाहिए। आई कैन रीड अंग्रेजी फटाफट फटाफट फटाफट, बट वाइल टॉकिंग तो अंग्रेजी इज फॉर मी इट इज, वैसे भी तो फॉरेन लैंग्वेज ही है, तो हाँ मैं अंग्रेजी में कम बातें करती हूँ। नहीं, मातृभाषा, नॉट एग्जैक्टली मातृभाषा बट देश की भाषा हाँ है, हाँ तो यू कैन हाँ से कि वो हाँ भाई मातृभाषा पर ज्यादा जोर देना चाहिए, तो हाँ। ठीक है, इट डजंट मैटर, आप दोनों और लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आप तो और वैसे मुझे शायद मैं कन्नड़ा या तमिल, कन्नड़ा, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, हाँ तेलुगु। हैदराबाद, तेलुगु, सो आई गेस आप तेलुगु भी अच्छे से बोल लेती है। हाँ, अभी तो 20-21 साल हो गए मुंबई में, तो मुझे तो वैसे मराठी भी नहीं आती है, कम कम आती है, ओके और तेलुगु भूल गए। बात करना छूट गया है ना, अच्छा, तो हाँ प्रैक्टिस, वहां जाती हूँ। हाँ, प्रैक्टिस छूट प्रैक्टिस गई नहीं है। है। हाँ, ओके, तो तो आप वहां तेलुगु में भी जाती हूँ तो लिखती है? बोलती हूँ। तेलुगु में भी लिखती अम्मा, हैं आप? हाँ 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 हाँ, नहीं। नो नो नो, आई कांट राइट, आई कैन रीड तेलुगु, ओके, लेकिन वो भी कैसे, हमको मुश्किल से जो गुजराती कच्छी वैसे, मतलब नॉन तेलुगु बच्चे थे, उनको मुश्किल से 35-40 वो जग जीत लेते थे। पासिंग मार्क्स मिल गया तो बस 35-40 हो गया। ओके बस हो जाता था। okay, so you are basically a homemaker but you are having so many talents within you जिसको अभी आपको ना उभारना है slowly slowly, and I guess क्या पता अब नहीं होगा, टैलेंट होगा, है या मस्ती मजाक है, जो जो भी है। वो बोलते हैं ना, वो कैसे वो एकदम निकम्मे से कॉलेज वाले बच्चे कैसे वो टप्पे पे बैठ के ऐसे ही, वो टाइप है मेरा, उसमें से कुछ निकल नहीं पाता है मस्त। नहीं लेकिन ये भी एक जीने का तरीका है, सो उसे बरकरार रखिए आई वुड से। एंड आपके इस आपका जो गाना था और जो आपने जो गाना चुना अभी इम्प्रॉम्प्टू हाँ गाने के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसे इसे इस सुरीली आवाज में शायद दूसरा कोई लड़का शायद गाता तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाती वहां से। इतने अच्छा आवाज में गाता तो लेकिन जाना तो पड़ेगा। ऐसी सुरीली आवाज में मैं तो लाखों बार गा चुकी हूँ, लेकिन सब चले गए। so sorry. नो बट सी, यही आई गेस जिंदगी का भी एक हिस्सा है जहाँ पर आप हंसते हो, 4 जन और हंसते हैं आपके साथ, तो ये भी हमें बरकरार रखना है। एंड ये बहुत, ये मामूली चीज नहीं है, 4 जन को हंसाना इज नॉट अ इजी थिंग, क्योंकि किसी को रुलाना एक्चुअली बहुत इजी होता है, दिल तोड़ना बहुत इजी होता है,
लेकिन उसी दिल को जब जोड़ना होता है या किसी को हंसाना होता है तो वो बहुत मुश्किल काम है। जोकर हमेशा खुद रोता है लेकिन हमेशा दूसरों को हंसाता है। एंड आप फिलहाल जोकर तो नहीं है, लेकिन आपने वो काम किया है, अभी आपने मुझे हंसाया एंड शायद ये वीडियो देख के और 10 जन हंसने वाले हैं पक्का। एंड आप, आई गेस, आप जो अपनी टैलेंट्स हैं उनको प्लीज अंदर मत रखिए, दूसरों को उसको निहारने का मौका दीजिए। एंड we are there as an audience to always listen to your talks, to आप your songs, to आप your जब भी poems. मुझे कुछ बोलेंगी लिखने को या ऐसा कुछ, अगर कहीं एकदम क्लिक हो गया तो बहुत अच्छा, मुझे तो मजा आता है लिखने में। हम क्लिक करवा देंगे, डोंट वरी। बट आपको लिखना है एंड प्लीज डू कंटिन्यू राइटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड I hope we meet again soon and as a co-author. So thank you, Kadambari. Thank you so much. मैं Bye.